एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का निर्जला व्रत किया। फिर कहते हैं कि पारण का समय होने के पहले पहले पारण कर लेना चाहिए, इसलिए वो जमुना जी गए, थोड़े जल्दी चले गए स्नान करने के लिए। पूरे वस्त्र उन्होंने उतार करके वहां रख दिए। कुछ लोग उनके साथ में गए थे, वो वस्त्रों के पास बैठे रहे। नंद बाबा जमुना जी में डुबकी लेने लगे और जो ही डुबकी लगाई तो फिर महाराज वो निकल कर के ऊपर आई ही नहीं। जो लोग उनकी सुरक्षा में गए थे वो घबरा गए, दौड़े दौड़े आए। गोविंद को उन्होंने बताया श्री कृष्ण जी को कि नंद बाबा तो जमुना जी में डूब गए। नंद भवन में कोहरामा मच गया। भगवान श्री कृष्ण आए, जमुना में छलांग लगा दी जहां नंद बाबा कूदे थे, और वहीं से सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण मानी जल के जो देवता है ना, वरुण है, उनके लोक में पहुंच गए। देखो, रात्रि के समय किसी नदी को, किसी तालाब को, किसी वृक्ष को छेड़ना नहीं चाहिए। और ऐसा माना गया कि समय के पहले नंद बाबा ने नदी को छेड़ा तो वो अरेस्ट कर लिए गए वरुण लोक के देवताओं द्वारा। श्री कृष्ण जब वहां पर पहुंचे तो नंद बाबा को वहां पर बड़े सम्मान पूर्वक बैठाया हुआ था, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के पिता थे। लेकिन नंद बाबा ने देखा कि कृष्ण के शुभागमन पर जितने भी देवता थे वे उठ करके उनका अभ्युत्थान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण को श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा करके उनकी आरती उतारते हैं और स्तुति करते हैं। नंद बाबा भी अपने मूंछों पर ताव देते हैं कि हम भी कोई ऐसे वैसे थोड़ी, हम ऐसे बेटा के बाप हैं कि देवता भी उसके सामने गिर गिर पड़ रहे। भगवान कृष्ण जी आदर पूर्वक नंद बाबा को लौटा करके वापस लाए। वरुण जी ने कहा महाराज क्षमा करें, हमने सोचा इसी बहाने आपका दर्शन हो जाए, इसीलिए लीला की थी। आपको मालूम होगा, हमको पुराने समय का याद है, पुराने जमाने में गांव में लोग कम पढ़ते थे। अगर किसी का बच्चा कलेक्टर बन जाए, अगर किसी का बच्चा अच्छे अंकों में पास कर ले तो फिर क्या होता था, वो बाप सुबह से लेकर के शाम तक सर्टिफिकेट लेकर के पूरे गांव में घूमता था कि देखो हम भी ऐसे वैसे थोड़ी, हमने बेटा को वहां पढ़ाया था, ये देखो ऐसे नंबर करके अब डीएम बनने जा रहा है, आप क्या समझते हो, अरे हमने ऐसा किया वैसा किया। सुनंद बाबा कहाँ चूकने वाले थे। सारे गोप ग्वाल वालों को बुला करके कहा तुम क्या समझते हो हमें, हम ऐसे वैसे बेटा के बाप नहीं है। हाँ, देवता लोग भी साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। अब महाराज गोप ग्वाल वालों ने जब सुना कि बाबा को वो वरुण लोक ले गए, सब गोप ग्वाल वाला भगवान से नाराज, कहा बात मत करना कन्हैया मुंह से कभी, अब मिल जाना तुम। बोले हमने क्या गलती कर दी। कहा वो तुम्हारे बाप लगते हैं इसलिए जाके वरुण लोक को घुमा लाए, हमें आप पिकनिक करा भी नहीं लगे कि उड़ई भी घुमा देते, कहीं कानपुर घुमा देते, कहीं हमें उनको अपने बाप को घुमा लाए वरुण लोक। श्री कृष्ण जी ने कहा हमने बाप को वरुण लोक घुमाया है, चलो तुम सब लोगों को सीधे बैकुंठ लोग ले चलते हैं। अब महाराज सब गोप ग्वाल बाल सखा मूछों पर ताव, काजल लगाए, पगड़ी बांध करके, पान खा करके फिर गए सीधे बैकुंठ में। और जो ही बैकुंठ में पहुंचे तो वहां क्या स्थिति थी, बैकुंठ में भगवान नारायण शेष विष्णु जी के रूप में परिवर्तित हो गए। श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सिंहासन पर बैठ गए बैकुंठ में जाकर के। और जी गोप ग्वाल वाल का है, वो कहाँ गया कन्हैया, अरे वो देखो वो सिंहासन पर बैठा है। अरे बाके चार हाथ कहाँ से आ गए, दो ही हाथ थे बाके तो। और वो बांसुरी को कछु पता ना है। और वो मोर पंख, बोले सब कुछ नहीं, सीधे ही घुसे चले जा रहे थे भगवान के पास। अब वहां हमारा जो दो द्वार वालों ने उनको रोक दिया, वेयर आर यू गोइंग, दिस इज नॉट योर ब्रजलोक, ये तुम्हारा ब्रजलोक नहीं, कहाँ चले जा रहे हैं तुम घुसे हुए। कहा वो हमारा कन्हैया है। अरे बोले यहाँ कन्हैया नहीं है, कोई नहीं है, ये तो भगवान नारायण है। हाँ ऐसा नहीं है। तो जब उन्होंने कहा शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोक एकनाथम। वो भगवान नारायण है। कहा नारायण नारायण नहीं, अरे हमारा कन्हैया है वो। अरे बोल कन्हैया ने अवसर तो वहां से आगे मत जाओ। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो कन्हैया से मिलने से रोक दो, तुम नहीं जानते। उन्होंने अपने कन्हैया चले यहाँ से, हमें नहीं रहना तेरे बैकुंठ में, हमारा ब्रजमंडल ही अच्छा है।
क्या तेरे सफेद सफेद ये हाथी घूम रहे हैं, ये पानी हमें नहीं चाहिए, हम तो तुम लौट के चले यहाँ, निकले यहाँ से बाहर। अब कन्हैया तो अभी उनकी लीला के अंतर्गत थे, सो चुपचाप मुस्कुराते हुए अपना मुकुट कुट रखे, 2 हाथ भी वहीं धर दिए और उसके बाद में फिर गोविंद के रूप में आ गए और पकड़ करके लाए ब्रजमंडल में। सब ग्वाल वालों ने घेर लिया, का हाथ पर हाथ रख दिया। अब बोल का कसम खा, बोले काय की कसम? कहा वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। तो हम ब्रजवासियों के सामने यह सौगंध खा कि ब्रजभूमि को परित्याग करके एक कदम भी तू आगे नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण ने सौगंध खाई है कि श्रीमद वृंदावन धाम को छोड़कर के कभी भी वो बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए आज भी हमारे श्रीमद वृंदावन धाम में नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर का निवास रहता है। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि प्रेम मंदिर है ना, उसी के पीछे तरफ में सुनरख रोड पर आप जब जाएंगे तो भक्ति वेदांत मंदिर अपना आश्रम है। सो जब मन हो तब आ जाओ, आपका अपना आश्रम